मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ग्वालियर में आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी का चित्र भेंट कर स्वागत व अभिनंदन किया। गृह मंत्री शाह एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर ग्वालियर जिले के लिए सिंगल क्लिक के माध्यम से 254.84 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इसके साथ ही ग्वालियर परिक्षेत्र में लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 361.90 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन तथा 288.61 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को विकास की महत्वपूर्ण सौगातें प्रदान की गई। इस अवसर पर औद्योगिक इकाइयों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 725 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन सहायता राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया गया। दोनों नेताओं ने प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर निवेश व रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले उद्योगपतियों को सम्मानित किया। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के अवसर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शुरू करने और नीतिगत बदलावों से प्रदेश में निवेश अनुकूल वातावरण बनाने से संपूर्ण प्रयासों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने समिट के अवसर पर अटल संग्रहालय में किए गए उन्नयन कार्यों का लोकार्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों एवं उद्योगपतियों को आश्रय पत्र, लेटर ऑफ अवार्ड तथा ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए, जिन्होंने 5,019 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विभागों को अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कर ऐतिहासिक सौगातें प्रदान की गई। वहीं गृह मंत्री ने साइबर वित्तीय अपराधों में E0 FIR व्यवस्था का शुभारंभ किया। उन्होंने ग्वालियर व्यापार मेले का भी शुभारंभ किया। अमित शाह एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेश पुस्तिका का अनावरण भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की। वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के संतुलित और समुचित विकास के लिए रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव की शुरुआत की। यह प्रयास आने वाले दिनों में अन्य राज्यों को भी लाभ प्रदान करेगा। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर क्षेत्र जिसने अनेक सदियों तक भारत को कई मायने में कई क्षेत्रों में ऊर्जा और गति देने का काम किया है। जब मुगलों के सामने लड़ना था तब यहीं से लड़ाई की शुरुआत हुई। यहीं पर एक बड़ा खाना दिल्ली के मुहाने पर लगाया गया और हमेशा हमारे भारत के स्वराज को बल देने का काम है। तानसेन से लेकर आज तक ग्वालियर घराने के सभी साजिंदों के और गायकों ने हमारी संगीत की सांस्कृतिक विरासत को शक्ति देने का काम किया। इस क्षेत्र के किसानों ने हमेशा इस देश की कृषि को नई दिशा भी दी है, गति भी दी है, ऊर्जा भी दी है। और सबसे बड़ी बात, इसी क्षेत्र ने आजादी के कालखंड के बाद, देश आजाद होने के बाद बड़ी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री में जवान देने का काम किया है। ये ग्वालियर क्षेत्रों को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज अटल जी की जयंती का दिन है। समग्र देश अटल जयंती को मना रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उस भूमि पर हूं जहां अटल जी के जीवन का शुरुआती काल गया। ये काल अटल को अटल बिहारी बनाने का काम जिस मिट्टी ने, जिस भूमि ने किया, वो भूमि पर आज मैं उपस्थित। अटल जी ने न केवल इस देश को
अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने में मदद की। अटल जी ने पूरा जीवन इस देश के स्व को जगाने का काम, स्वराज को सुशासन तक की यात्रा को उन्होंने आगे ले जाने का काम। मेरे लिए ये दिवस एक औपचारिकता का दिवस नहीं, लेकिन गहरे भाव का एक उत्तरदायित्व का दिवस है। और उसके पीछे दो कारण। सबसे प्रथम कारण, ग्वालियर के सपूत, राष्ट्र के नवरत्न, भारत रत्न, हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी का दिवस है आज मेरे भाइयों और बहनों। और उसी के साथ उनके आदर्शों और उनके मूल्यों पर चलते हुए मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज के दिवस को ग्वालियर के इतिहास के पन्नों में अलंकित करने का कार्य किया है। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट आयोजित करके भाजपा सरकार के 2 वर्षों का कार्यकाल का एक स्तंभ आज ग्वालियर में गाड़ने का कार्य किया है मेरे भाइयों ने। हम सब के लिए जब मैं पूज्य अटल जी का स्मरण करता हूं तो शासन उनके लिए केवल सत्ता का अभ्यास नहीं होता था, लेकिन सेवा का संस्कार होता था। और जैसे एक वृक्ष वृक्ष के लिए जड़ महत्वपूर्ण है, उसी तरह से लोकतंत्र के लिए सुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। और आज ये अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट उसी सुशासन का प्रमाण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरे भाइयों और बहनों। आज हमारे बीच हमारे देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से ग्वालियर के अंचल में उनका स्वागत किया जाए। उनके नेतृत्व में, उनकी विचारधारा में आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और कानून व्यवस्था आज देश में विश्व पटल से सबसे ज्यादा निर्धारित हो चुकी है। अमित शाह जी का आगमन हुआ है। उनके साथ राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी भी उपस्थित हैं। मैं ग्वालियर की जनता जनार्दन की ओर से अपने इन दोनों अतिथियों का हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस अवसर को और गरिमामयी बनाने के लिए हम सब के बीच में लगातार विकास की दृष्टि से काम कर रहे, ऐसे हमारे केंद्र सरकार के मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री तुलसी सिलावट जी, MSME मंत्री आदरणीय चेतन कश्यप जी, मंच पर विराजमान माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, उद्योग के क्षेत्र में काम कर रहे सभी लीडर्स और इस अवसर पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है जब हम देश भर में और इस कार्यक्रम की दृष्टि से जब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के समारोह का अवसर सुना तो निश्चित रूप से ये सोने में सुहागा हो गया। मैं इस अवसर पर माननीय अमित शाह जी, मुख्यमंत्री जी, ज्योतिरादित्य जी और सभी आदरणीय महानुभावों का हृदय से पुनः स्वागत करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और श्रद्धेय अटल जी के चरणों में अपना नमन प्रस्तुत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक करके सभी क्षेत्रों में समान रूप से अपने विकास के नए आयाम बन रहे। जब मैं लोक रोजगार वर्ष की बात कर रहा हूँ तो आज इस अवसर पर लगभग 2 लाख करोड़ के
वो अद्भुत चीज है। लेकिन इसके अलावा भी माननीय गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी सालों पुरानी एक ऐसी 33 साल पुरानी परेशानी जिसके आधार पर इस प्रदेश में कई दंश सहे, कई निरपराध लोगों के हाथ काटे गए, पैर काटे गए, हत्याएं की गई नक्सलवादियों द्वारा, और आपने अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और आप बंदूके पर ऐसे नक्सलवादियों के सफाए का, सिलेंडर का, नक्सल खत्म करने का, माओवादियों से ये जो देश को मुक्त कराने का संकल्प लिया, ये इस बात की प्रसन्नता है। आपने उसकी लाइन की आजादी के बाद पहली बार ऐसा एक तरह से इतने कठिन विषय को लेकर के एक संकल्प लेते हुए एक राजनेता और केवल संकल्प के धनी उसको मूर्त रूप कराने वाले गृहमंत्री हमारे बीच चल रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आपके मार्गदर्शन में मध्य